दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। वर्ष 2023 हमारे बीच से विदा हो रहा है। नया साल 2024 का आगाज होने वाला है। नए साल का हम स्वागत जोश व खरोश के साथ, उत्साह के साथ तैयारी करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि नए साल की तैयारी में हम लगे हुए हैं। नए साल को दुनिया भर के लोग, या नव वर्ष को पूरी दुनिया के लोग जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि नया साल उपलब्धियों भरा होगा, खुशियों भरा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप जरूर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तारीख बदलने से या कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते हैं। तारीख के बदलने या कैलेंडर के बदलने से जिंदगियां बेहतर नहीं होती हैं। तारीख के बदलने या कैलेंडर के चेंज होने से कुछ करिश्मा नहीं होता है, लेकिन तारीख के बदलने के साथ अपने आप को कुछ नया करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। अगर आप दृढ़ संकल्प लेते हैं तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी और जिंदगियां बदलेंगी। इस नए साल में यानी 2024 में हम क्या करें कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, इसी पर हम अपने आप को ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो आइए हम नए साल के कुछ प्लान पर चर्चा करते हैं, कुछ संकल्पों पर चर्चा करते हैं कि वाकई में अगर नए साल में कुछ करना है तो हम कुछ संकल्प लें अपनी जिंदगी में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी बात नए साल के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से, उन महत्वपूर्ण वर्कों से, कार्यों से जो जिंदगियां बदल सकती है। दोस्तों, पहली बात नए साल के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सबों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बड़े लोग हों या बुजुर्ग हों या फिर कारोबारी हो या फिर घरेलू लोग हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात से। पहली बात आप नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट नए साल में क्या करना है। सेहत पर, सेहत यानी स्वास्थ्य। नए साल में सेहत को हम कैसे बेहतर बनाए रखें, इस पर ध्यान देना है। दोस्तों, सुखी जीवन के लिए जरूरी है स्वस्थ शरीर का होना। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो सेहत पर ध्यान देना है। अपनी सेहत अच्छी हो, आप खुश भी रहें, इसके लिए आपको काम करना है। तरक्की या खुशहाली तभी आती है जब इंसान सेहतमंद रहता है। इसलिए नए साल में खुद को स्वस्थ रखने का, सेहतमंद जीवन जीने का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपका वजन बढ़ा है तो धीरे धीरे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी में मुब्तला है तो उस बीमारी को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, नियंत्रित पाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, जीवन की कार्यशैली बेहतर नहीं है, तो उसे बेहतर बनाने का आप प्रयास कर सकते हैं। तो साथियों, पहला काम नए साल में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, यानी सेहत के लिए भी काम करना है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, रिश्ते, संबंध, रिलेशन। दोस्तों, सुखी जीवन के लिए सेहत जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी आपके मन को स्वस्थ रहने के लिए होता है। और आपका मन
तभी स्वस्थ रहेगा, तभी बेहतर रहेगा जब आपके रिश्ते अच्छे होंगे। यानी समाज से लेकर घर तक रिश्ते को बेहतर बनाने पर भी ध्यान होना चाहिए। नए साल में रिश्ते को मजबूत करने का संकल्प आप ले सकते हैं। दोस्तों, उन गलतियों को दोबारा न आए या वैसी गलती फिर से न हो जिससे रिश्ते में दरार पैदा हो, इस काम को नहीं करना है और अपने चाहने वालों लोगों के लिए अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा समर्पित कर देना है। जब रिश्ते अच्छे रहेंगे तो करीबियों व चाहने वालों की खुशियां भी रहेगी और उन खुशियों को देखकर भी आपका मन खुश रहेगा। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए दोस्तों, बचत। यानी आने वाला साल सबों के लिए बेहतर हो, आने वाला वक्त हर किसी के लिए बेहतर हो, इसके लिए बचत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप आने वाले वर्षों को आरामदायक बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो बचत पर ध्यान दीजिए, बचत करने का संकल्प लीजिए। बचत भविष्य के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है, खासकर भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए बचत रामबाण साबित होता है। दोस्तों, आप कितना कमाते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, आप कितना बचा लेते हैं ये मायने रखता है। अगर आप 100 रुपये भी प्रतिदिन कमाते हैं और उसमें 1 रुपया भी अगर बचा लेते हैं तो समझिए कि आपकी कामयाबी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, बचत पर ध्यान देना है। चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, लक्ष्य का करें निर्धारण। लक्ष्य तय कीजिए। छात्र हो या नौकरी पेशे वाले लोग या फिर कारोबारी, हर किसी के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है। छात्र अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक डिग्री ले रहे हैं तो ये देखें कि कौन सा लक्ष्य उनके जीवन में होना चाहिए, यह तय करना होगा। खासकर इस नए साल में अगर करते हैं तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। यदि किसी विषय में कमजोर हैं तो उस विषय को मजबूत करने के लिए आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी कारोबार में अगर कमजोर हैं तो उस कारोबार को बेहतर बनाने के लिए आप संकल्प ले सकते हैं। यदि नौकरी आप करते हैं तो नौकरी में और आगे बढ़ने के लिए, जॉब को और प्रमोशन देने के लिए आप कुछ नया कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जीवन में कुछ करते हैं तो लक्ष्य जरूर रखिए। बगैर लक्ष्य के इंसान कुछ नहीं कर पाता है। इसी तरह कोई कारोबारी हैं तो अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य लें कि इस 24 में हम अपने कारोबार को और शानदार व जानदार बनाएंगे। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, आखिरी व अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान आने वाले सालों के लिए रिटायरमेंट प्लान का बनाना बेहद जरूरी है। सेविंग के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अपनी आमदनी को देखिए और कुछ हिस्सा, ये मैं नहीं कहता हूं कि तमाम हिस्सा, लेकिन कुछ हिस्सा 2% हिस्सा ही, 4% हिस्सा ही अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कीजिए, रिटायरमेंट के लिए बचाइए। दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए बचाने से फ़ायदा यह होगा कि जब आप रिटायर करेंगे, यानी जब नौकरी पेशे से जब अलग हो जाएंगे, तो ये राशि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी और किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा में भी हैं या आपकी नौकरी नई है या पुरानी, उससे कोई मायने नहीं रखता है। कितने दिनों की नौकरी है ये भी मायने नहीं रखता है।
मानी ये रखता है कि आप कितना सेविंग कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप इन बातों को ध्यान में रखिए नए साल में, और नया साल को शानदार व जानदार बनाइए। इन्हीं मुद्दों के साथ नव वर्ष की बधाई देते हुए अपनी बातें खत्म करता हूँ। आप तमाम देशवासियों के जीवन में नया साल ढेर सारी खुशियाँ लाए, यह इन्हीं कामनाओं के साथ आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।